नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लोग एक साथ सभी वेदों के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद आदि के बारे में विस्तार से पढ़ा था और हम लोगों ने देखा था कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद क्या होते हैं और इनमें कितने मंत्र हैं, कितने ब्राह्मण हैं आदि सभी को हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग एक साथ एक चार्ट बना के इसको पढ़ रहे हैं जिससे कि आने वाले एग्ज़ाम में हम लोग को काफ़ी मदद मिल सके। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले वेद देखते हैं हम लोग। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। यदि भाग की बात करें, हम लोग सबसे पहले ऋग्वेद के बारे में देखेंगे। तो ऋग्वेद में हम लोग देखते हैं, अगर भाग की बात करें तो ऋग्वेद में 3 भाग हैं, वास्कल, बालखिल और साकल। यदि पूछा जाए वास्कल, बालखिल और साकल किसके भाग हैं तो वो ऋग्वेद के। और इसके पुरोहित की बात करें कि ऋग्वेद का पुरोहित कौन है तो वो होत्र है। और ऋग्वेद के विषय वस्तु की बात करें तो इसमें देवताओं की स्तुति इसकी विषय वस्तु है। इसमें ऋग्वेद में देवताओं की स्थिति का वर्णन है ज़्यादातर। और इसके ब्राह्मण की बात करें तो इसका ब्राह्मण ऐतरेय और कौशितकी है। और अरण्यक की बात करें तो ऐतरेय और कौशितकी इसका अरण्यक भी है और उपनिषद भी यही सेम है। उपनिषद भी इसका ऐतरेय और कौशितकी है। यदि पूछा जाए ऐतरेय और कौशितकी किसका अरण्यक, उपनिषद या ब्राह्मण है तो वो ऋग्वेद का। और इसके विषय वस्तु की बात करें ऋग्वेद में तो इसका देवताओं की स्तुति इसका विषय वस्तु होगा। और पुरोहित होत्र हैं। और भाग इसके फिर से ध्यान दीजिए, इसके 3 भाग हैं, वास्कल, बालखिल और साकल। तो ये रहा ऋग्वेद की बात। हम लोग यजुर्वेद में देखें तो यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। इसके 2 भाग हैं, शुक्ल और कृष्ण। और इसके पुरोहित की बात करें तो इसके पुरोहित हैं अथर्वयु। और इसके विषय वस्तु की बात करें तो इसमें याज्ञिक कर्मकांड और बलिदान प्रथा आदि इसका विषय वस्तु है यजुर्वेद का। और यजुर्वेद के ब्राह्मण की बात करें तो शतपथ ब्राह्मण, मैत्रायणी, तैत्तिरीय आदि इसके ब्राह्मण हैं। यजुर्वेद के ब्राह्मण शतपथ, मैत्रायणी, तैत्तिरीय हैं। और अरण्यक की बात करें तो मैत्रायणी और तैत्तिरीय यानी ये दोनों इसके अरण्यक भी हैं। और उपनिषद इसके कई हैं। उपनिषद हम लोग देखते हैं बृहदारण्यक, तैत्तिरीय, कठ, ईश, मैत्रायणी आदि इसके उपनिषद हैं। ऐसे हम लोग सामवेद को देखें तो सामवेद हम लोग देखते हैं, सामवेद के भाग कौथुम, ऋणायनीय, जैमिनीय, इसके 3 भाग हैं। क्या हैं तो कौथुम, ऋणायनीय और जैमिनीय। और इसके होत्र की बात करें तो उद्गाता। यदि पूछा जाए उद्गाता किसके पुरोहित हैं, यानी पुरोहित की बात हो रही है। जैसे ऋग्वेद में पुरोहित होत्र था, यजुर्वेद में अथर्वयु था और पुरोहित इसमें सामवेद में देखते हैं तो इसका उद्गाता हो जाएगा। और इसमें विषय वस्तु की बात करें तो इसका संगीत और गायन इसके विषय वस्तु हैं। और ब्राह्मण की बात करें तो इसका एक ब्राह्मण है जैमिनीय। अरण्यक की बात करें तो छांदोग्य और जैमिनीय इसके अरण्यक हो गए। और उपनिषद की बात करते हैं केन, छांदोग्य, जैमिनीय आदि इसके उपनिषद हो गए। यदि पूछा जाए केन किसका उपनिषद है तो वो सामवेद का हो जाएगा। छांदोग्य और जैमिनीय किसका उपनिषद है तो वो सामवेद का हो जाएगा। ऐसे ही अथर्ववेद हम लोग देखते हैं। इसके भाग की बात करें तो 2 भाग हैं, शौनक और पिप्लाद। यदि पूछा जाए शौनक या पिप्लाद किसके भाग है तो वो अथर्ववेद का हो जाएगा। और इसके पुरोहित को ब्राह्मण या ब्रह्मा कहा जाता है। और इसके विषय वस्तु की बात करें तो इसमें जादू टोना, वशीकरण, औषधियों आदि का वर्णन मिलता है। ये इसके जादू टोना हो गया, वशीकरण, औषधियाँ आदि इसके विषय वस्तु हैं। इसके ब्राह्मण की बात करें तो गोपद ब्राह्मण है। यदि पूछा जाए गोपद ब्राह्मण किसका ब्राह्मण है तो अथर्ववेद का हो जाएगा। और इसमें कोई भी अरण्यक नहीं है। यदि पूछा जाए किस वेद का कोई अरण्यक नहीं है तो वो होगा अथर्ववेद। तो इसके उपनिषद की बात करें तो मांडुक्य, प्रश्न, मुंडक आदि इसके उपनिषद हो गए। तो ये एक चार्ट में हम लोग एक ही बार में पूरे हम लोग देख लिया कि ऋग्वेद में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद 4 वेद हैं। और इसके हम लोग भाग देखा, पुरोहित देखा, विषय वस्तु, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद आदि सबके बारे में देखा। हम लोग फिर से देख लें। ऋग्वेद में देखते हैं 3 भाग हैं, वास्कल, बालखिल, साकल। यजुर्वेद में 2 भाग, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल। सामवेद में हम लोग देखते हैं कौथुम, ऋणायनीय, जैमिनीय। अथर्ववेद में देखते हैं शौनक, पिप्लाद। पुरोहित में देखते हैं होत्र, अथर्वयु। यजुर्वेद में अथर्वयु, सामवेद में उद्गाता, अथर्ववेद में ब्राह्मण या ब्रह्मा कहा जाता है। और विषय वस्तु देखें, ऋग्वेद की विषय वस्तु है देवताओं की स्तुति। यजुर्वेद में हम लोग देखते हैं याज्ञिक कर्मकांड या बलिदान प्रथा। सामवेद की विषय वस्तु देखते हैं संगीत, गायन। अथर्ववेद में हम लोग देखते हैं जादू टोना, वशीकरण, औषधियाँ आदि। यदि ब्राह्मण की बात करें, ऋग्वेद का ब्राह्मण ऐतरेय, कौशितकी। यजुर्वेद का ब्राह्मण शतपथ, मैत्रायणी, तैत्तिरीय। सामवेद का ब्राह्मण जैमिनीय।
अथर्ववेद का ब्राह्मण गोपद ब्राह्मण। ऐसे आरण्यक की बात करें, ऋग्वेद में ऐतरेय कौशिकी, यजुर्वेद में मैत्राणी तैतरीय, सामवेद में छांदोग्य जैमिनी और अथर्ववेद में कोई भी आरण्यक नहीं है। यदि पूछा जाए कि इसका कोई भी आरण्यक नहीं है तो वो अथर्ववेद हो जाएगा। और ऋग्वेद के उपनिषद की बात करें, इसमें उपनिषद तो ऐतरेय कौशिकी, यजुर्वेद में लेते हैं ब्राह्मण्यक, तैतरीय, कठ, ईश, मैत्रायणी, सामवेद में लेते हैं केन, छांदोग्य, जैमिनी और अथर्ववेद में मांडुक्य, प्रश्न, मुंडक आदि।